डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी का प्रैक्टिकल थर्ड देखेंगे जो कि मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है। मैक्सवेल ब्रिज की सहायता से हम एक अननोन इंडक्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना हुआ है। सर्किट डायग्राम में हमें जो रिक्वायरमेंट होगी, एक है पी, एक अननोन रेजिस्टेंस की, एक आर की। आर हमारे पास दिया होगा जिसकी वैल्यू को हम यहाँ पे चूज़ करेंगे अपने अकॉर्डिंग। और L2 अननोन है, इसको आपको निकालना है। L1 दिया हुआ है 20 मिली हेनरी का, और R1 भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फिर इसके बाद अगर आपको R और P मिल जाए तो L1 की वैल्यू पता है, R और P यहाँ पे रख के हम L2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमारा सर्किट डायग्राम है और ये है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। तो सबसे पहले हम R को 100, 200, 300, 400 ओम पे वेरी कराएंगे। फिर P की वैल्यू कितनी आती है उसको नोट करेंगे और यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए हमको करना ये है कि सबसे पहले इसकी मैकेनिज़्म को समझ लेते हैं कि ये होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है, जिस पे यहाँ पे ऑसिलेटर लगा हुआ है, इनपुट ऑसिलेटर होता है। यहाँ पे सोर्स लगाया गया है, पहले से ही इनबिल्ट है, अंदर बना हुआ है। डिटेक्टर, ये इसके बीच में डिटेक्टर होता है। यहाँ पे देखिए ये डिटेक्टर लगा हुआ है। जैसे ही आप इसको यहाँ से कनेक्ट कराएंगे इसको, तो यहाँ पे रीडिंग आपको शो करेगी। तो हमें पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कंडीशन ये होती है कि जब ये P और ये अगर इसको R1 मान लें या फिर Z1 मान लें, Z1 और Z2 का अनुपात Z3 और Z4 के अनुपात के बराबर हो जाता है, तो इसके बीच में कोई भी करंट नहीं फ्लो करती है, करंट जीरो हो जाती है। तो अगर इसमें करंट जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वो जीरो आएगी। करंट नॉर्मली जीरो नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ एरर रहती ही है। तो करंट को हम क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे। जो सबसे कम यहाँ पे वैल्यू होगी करंट की उसको निकालेंगे। अगर वो इसके बाद रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम वेरी करते जाएंगे। जो मिनिमम करंट दिखेगी उसी के बाद जो रीडिंग्स हमको दिखेंगी उसको हम नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि यहाँ पे बना हुआ है डिटेक्टर। डिटेक्टर को डिटेक्टर से यहाँ पे कनेक्ट करवा देते हैं। पहले प्लस और प्लस का प्लस से, माइनस का माइनस से यहाँ पे कनेक्ट करवाएंगे। तो हमारे पास ये डिटेक्टर है, ये माइनस वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे जो इसका प्लस वाला टर्मिनल है हम प्लस से कनेक्ट कर देंगे। डिटेक्टर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे बाकी जो कनेक्शंस हैं, ये इंडक्टेंस L आपका कनेक्टेड है। जो L2 है जिसकी आपकी वैल्यू निकालनी है, ये हमारा इंडक्टर होता है। और ये हमारा R1 है, ये हमारा P है। P हमारे पास 3 है, एक यहाँ पे 2, ये 3। एक में 100 का गुणा होगा, एक में 10 का गुणा होगा और एक जो है 1 का गुणा होगा। जैसे अगर हम इसको 1 पे ले जाते हैं तो 1 ओम हो जाएगा, 2 पे ले जाएंगे तो 2 ओम हो जाएगा, 3 पे ले जाएंगे 3 ओम हो जाएगा, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे अगर हम 1 पे ले जाएंगे तो इसमें 10 का गुणा होगा तो 10 ओम हो जाएगा। 2 पे ले जाएंगे तो 20 ओम हो जाएगा। यहाँ पे 3 पे ले जाएंगे तो 30 ओम हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 100 का गुणा होगा। अगर 1 पे ले जाते हैं तो 100 ओम होगा, 2 पे ले जाएंगे तो 200 ओम, 3 पे ले जाएंगे तो 300 ओम, इस तरीके से गुणा होता रहेगा। तो हमारे पास ये 3 जो है, ये तीनों हमारे पास P हैं। इसको हमको इस हिसाब से सेट करना है कि इसकी वैल्यू को ऐसे रखेंगे कि इसमें जो करंट हो वो लगभग ज़ीरो हो, इसमें कोई भी करंट ना दिखे आपको। तो और जो R1 होता है, सबसे पहले इसको हम एकदम बीचों बीच सेट कर लेंगे। मान लीजिए आपका जो है 0 से 100 तक है, तो इसको बीचों बीच 50 पे सेट कर लेते हैं। इसके बाद इस सर्किट को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हमको ये ध्यान रहे कि ये देखिए, ये आपका R है। R को पहले 100 पे, फिर 200 पे, फिर 300, फिर 400 पे। तो पहले यहाँ पे हम R को पहले आपको निकालना है 100 पे, फिर जो है 200 पे, फिर 400 पे। ये 3 रीडिंग्स इसमें निकालनी होती है। इसके बाद अब P की वैल्यू कितनी आएगी वो हम यहाँ से पता करेंगे कि P की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि हमारे जो डिटेक्टर में करंट हो वो लगभग मिनिमम हो या फिर ज़ीरो हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। और R1 की वैल्यू को यहाँ से जो फिक्स है इसको कर देंगे, ऐसे ही रहने देंगे, इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो अब हमको करना है, इसमें सर्किट को ऑन करेंगे। सर्किट को ऑन करने के बाद हम देखते हैं, ये हमने 100 पे रखा हुआ है, तो पहली रीडिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 100 पे। और 100 पे रखने के बाद इस सर्किट को ऑन करेंगे, फिर देखते हैं इसमें करंट कितनी जाती है। तो ऑन करते हैं यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ पे करंट जो है, यहाँ पे 3.22 मिली एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन अप्लाई करनी है। अप्लाई करने का मतलब यहाँ और यहाँ का विभव अगर बराबर हो जाए दोनों सिरों का, तो जो इसमें करंट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी।
तो उसका मतलब इसका और इसका अनुपात, इसका अनुपात जो है बराबर हो गया है। तो यहाँ पे हम P को बदलेंगे। P को बदलने के बाद इस तरीके से कि इसका अनुपात दोनों का बराबर हो जाए, जिससे करंट जो है यहाँ पे 0 शो करे या फिर मिनिमम शो करे। तो P देखिए यहाँ पे आपका ये 0 पे है, ये भी 0 पे है, ये 0 पे है, ये तीनों P हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आपने 100 ओम रखा हुआ है तो इसको भी जो है आप लगभग 100 इसको बढ़ाते हैं। पहले 100 वाला बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर मैंने 100 को बढ़ाया तो ये करंट कम हो गया पहले से 3, देखिए पहले कितना था 3.27, अब 100 बढ़ा दिया, 1 पे किया तो 1.43 44 आ गया, फिर 2 पे किया तो फिर करंट जो है 0.34 आ गया। फिर अगर हम इसको 3 पे करेंगे तो देखते हैं फिर करंट यहाँ पे बढ़ने लगा है, करंट बढ़ गया फिर से। इसका मतलब 2 पे ही इसको रखना है। पहले तो इसको हम 2 पे ले गए, 1 पे ले गए कम था, 2 पे ले आएंगे, सबसे कम हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 100 का तो हमने देख लिया, इस पर कितना हो गया 200। अब यहाँ पे आते हैं, इसको बढ़ा के देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर बढ़ाते हैं कम होता है कि ज़्यादा। पहले 1 पे लाते हैं, बढ़ गया है, 2 पे लाते हैं, फिर बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये तो बढ़ रहा है, हमको मिनिमम करना है, इसलिए हम इसको 0 पे ही रखेंगे, इस पर कुछ नहीं करेंगे। अभी मिनिमम इतना हमारा दिखा रहा है। अब इस पर आते हैं 1 ओम पे, 1 ओम पे आएंगे। इसके बाद हम इसको बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। 1 बढ़ाया 36 हो चुका है, 2 बढ़ाया 40 हो गया है, 35 हो गया, फिर 36 हो गया। अभी भी जो है ये बढ़ रहा है, 37 हो गया, ये बढ़ रहा है। इसका मतलब इसको भी हमको 0 पे ही रखना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको भी ऐसे ही रहने दें। जब इन तीनों को हम सेट कर लें कि इन तीनों का अब काम नहीं है, तब हम आते हैं इस R1 वाले पे। R1 को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे अपने हिसाब से, बीच में रखने के बाद इसको थोड़ा ज़्यादा या कम करेंगे, देखते हैं। 33 हो गया, थोड़ा बढ़ा रहे हैं, फिर 33, फिर यहाँ पे 30 हो चुका है, फिर इसके बाद 28 हो चुका है, 28 और 29 हो चुका है, फिर 27 हो चुका है, और यहाँ पे 27 के बाद फिर 28, 27, 28, 30। इसका मतलब अब बढ़ने लगा है, फिर से 29, 30 हो गया। तो इसका मतलब 27, 28 पे ही ठीक है, ये 27 के आसपास ही मिनिमम होगा। अब इससे कम इसमें कोई करंट नहीं आएगी, मतलब ये करंट लगभग जो है इसको हम 0 मान सकते हैं या बहुत ही कम करंट मान सकते हैं। तो इस दशा में बस आपको करना यह है, इसकी P की रीडिंग को नोट कर लेना है, P बराबर कितना है। तो यहाँ से हम देखेंगे P बराबर कितना है, ये 200 पे है, ये 0 पे है, ये कितना है 0। तो P का मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना आ गया 200। P कितना आ गया 200। तो इसी रीडिंग को हम यहाँ पे लिखेंगे, P बराबर कितना 200। P का मतलब यहाँ पे यह आ गया हमारा 200। अब इसको हम निकाल लेंगे, इसको निकालेंगे L2 बराबर, यहाँ पे R का मान कितना है 100 अपान P का मान कितना है 200 गुणे जो है ये कितना, L1 का मान कितना दिया है 2 मिली हेनरी। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। अब 200 पे देखते हैं, यही प्रैक्टिकल आपको बार जो है रिपीट करना है, 200 पे ले जाना है। अब इस वाले R ओम को हम 200 पे ले जाते हैं। तो सबसे पहले आप जो है इसको 0 पे कर लीजिए, मिडल पे, इसको मिडिल पे करेंगे। मिडिल पे करने के बाद इसको जो है हम 0 पे कर लेंगे, और इसको भी 0 पे, इसको भी 0 पे। अब इसको 200 पे ले जाते हैं, यहाँ 200 पे लेके आए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें करंट जो है बहुत ज़्यादा है। अब इसको हमको कम करना है, तो कम करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, यही P को बदलना है। इस P को यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले 1 खाना किया, करंट कम हुआ है, 2 किया, फिर से कम हुआ है, 3 किया, यहाँ पे फिर से कम हुआ है, 4 किया है, कम हुआ है। अब 5 पे कर लेते हैं, 5 पे करेंगे, अब ज़्यादा हो चुका है। इसका मतलब उसी पे ठीक था, ये 6 पे करेंगे तो और ज़्यादा हो गया। इसका मतलब हमको मिनिमम कितना रखा है 4 पे। 4 पे ये 0.40 दे रहा है। अब इसको बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाने के बाद देखते हैं क्या होता है। ये 1 बढ़ रहा है, 44 हो गया, 2 पे 46, 3 पे 47, 51। इसका मतलब इसका बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमको मिनिमम चाहिए। तो सबसे कम हमको 40 इसी पे मिल रहा है, 40, 41। इसको बढ़ा के देखते हैं, यहाँ पे 1 पे किया 40, 41 है, 2 पे करेंगे 48 हो गया, 42 हो गया, या फिर 40 है, 40 और 41, 42 हो गया, थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। इसका मतलब इस पर भी कोई मेरा फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसको हम 0 पे कर लेंगे फिर से। अब इसके बाद इस वाले को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा कम या ज़्यादा करते हैं। कम या ज़्यादा करेंगे तो देखिए 39 हो गया, और यहाँ से 39 के बाद 38, 38 के बाद 37, 36, 35, यहाँ पे 34, यहाँ पे 33,
33, 32 हो चुका है। 32 के बाद 31, 31 के बाद 32, फिर 30 यहाँ पे हो चुका है। 30 के बाद यहाँ पे 31, 32, तो 31, 32 के आसपास ये आएगा ऑलमोस्ट। ये जो है हमारा उससे कम नहीं हो रहा, 34 हो गया। इसका मतलब 32, 33 के आसपास मिनिमम होगी इसकी वैल्यू 32 पे। तो अब इसकी वैल्यू को नोट कर लेते हैं यहाँ से। ये कितना आया यहाँ पे देखेंगे, ये कितना है 400, ये कितना है 400, 4 गुणे 100 तो 400 हो गया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ओवरऑल पी की वैल्यू कितनी आ गई 400। तो अब यहाँ पे हम पी को 200 के कितना लिखेंगे, ये 400। इसके बाद इसको भी निकाल लेंगे। L2 बराबर 200 अपान जो है 400 इंटू जो है 20, ये हो जाएगा हमारा L2। अब इसी को फिर से हम सबको 0 पे कर लेंगे। इसके बाद 0 पे करने के बाद इसको एकदम मिडल में रख लेते हैं। फिर से मिडिल में रखने के बाद अब इसको 200 की जगह अब 400 पे कर लेंगे। इसको हमने 400 पे कर लिया। तो अब थर्ड वाली रीडिंग है 400 पे। 400 के बाद अब आपको इसको बढ़ाना है। सबसे पहले पी में सबसे पहले बड़े वाले को बढ़ाएंगे। 100 पे किया, देखिए यहाँ पे कम हो रहा है। 200 पे करेंगे तो और कम हुआ। 300 पे करेंगे, कम हुआ। 400 पे, ये हो गया हमारा 400 पे, और कम हुआ। 500 पे करेंगे तो और कम हो रहा है। फिर यहाँ पे 600 पे करेंगे और कम हुआ। 700 पे कम हो रहा है। ये 800 पे 0.465 आया। ये 900 पे बढ़ रहा है। ये 110 पे और बढ़ गया, तो इसका मतलब 800 पे सबसे कम होगा। अब आते हैं इस वाले को बढ़ाएंगे। इसको बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या इसमें फ़र्क पड़ता है। इसको एक बढ़ाया हमने, 48 हो गया, 47, 49 हो गया, 48, 49, इसका मतलब बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इसको हम शुरू में ही 0 पे ही ठीक रखते हैं, इस पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसमें बदल के देखते हैं। ये जो है हमारा फिर से वही है, ये थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई परिवर्तन फिर से नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। अब इसके बाद इसी पे रीडिंग को नोट कर लेंगे। इसको आप या घुमाना चाहें तो घुमा सकते हैं, क्योंकि इससे कोई इसकी रीडिंग तो नोट नहीं करना है, तो इसलिए इसको हम छोड़ के ही चलते हैं। यहाँ पे ये 39, लगभग 36, 35, 34, 33, 33, 34 के आसपास आएगा। क्योंकि इसकी रीडिंग तो लेना नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अब यही रीडिंग नोट कर लेते हैं फिर से। तो 400 पे ये कितना आ चुका है, 800 आ चुका है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये कितना आ गया ओवरऑल, यहाँ पे 800। फिर से यहाँ से L2 बराबर जो है हम 400 अपान जो है 800 गुणे जो है 20, ये निकाल लेंगे। तो ये तीनों कैलकुलेशन कर लेंगे। यही हमारा मैक्सवेल ब्रिज का व्हीट स्टोन की मदद से हम मैक्सवेल से ब्रिज से सहायता से इंडक्टर की इंडक्टेंस निकाल लिया हमने। यहाँ पे L2 की वैल्यू जो अननोन थी, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमको नोन हो चुकी है। ये आपका कंप्लीट हुआ। ये इस पर 3 ही वैल्यू निकालनी होती है, 100, 200 और 400 पे। ये तीनों वैल्यू जब आप इसको निकाल लेंगे तो ये आपका जो है कैलकुलेशन के बाद जो आपका रिजल्टेंट है, ये यहाँ पे जो लगा हुआ है हमारा अननोन इंडक्टेंस L2, इसकी वैल्यू जो है 10 के आसपास आनी चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो कभी कभी 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखें पूरा का पूरा 10 आ रहा है। 100, 2000 हो गया, 2000 में 2 का भाग करेंगे 10 आएगा। इसमें भी जो है 10 आएगा, इसमें भी 10 आएगा। तो ये इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ से सही होता है कि जो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है वो लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे मैच करती हैं, और ये वेरीफाई होता है। और एक अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू भी हमने 10 एग्जैक्टली निकाल लिया हुआ है। ये प्रैक्टिकल आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है।